गर्मी अभी और बढ़ेगी, राहत मिलेगी, आपके शहर में क्या होने वाला है, अब इसका चैप्टर देखिए। कायदे से अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी ऐसी पड़ रही है कि लोगों को लग रहा है कि मई जून चल रहा। लू और झुलसा देने वाली ऐसी हवाएं चल रही हैं कि सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। सबसे ज्यादा गर्मी देश के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ रही है। कई शहरों का तापमान ऑलरेडी 45 डिग्री के पार चला गया अभी अप्रैल में। इस साल अप्रैल में ही ऐसी गर्मी पड़ी है कि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हालत यह है कि भारत पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म इलाका बन गया है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर आज की डेट में भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। और मौसम का जो ये मॉडल वो बता रहा है कि 2026 में सुपर अल नीनो आ सकता है, जो सबसे मजबूत होगा। इससे कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ आएगी और रिकॉर्ड गर्मी बढ़ेगी। 16 मौसम ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं भयंकर लू चल रही है, कहीं धूल भरी आंधी, लोग परेशान हैं। अप्रैल के महीने में टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि एसी फटने लगे, बिजली के ट्रांसफार्मर ओवरहीट होकर आग उगल रहे हैं। हादसों से बचने के लिए कहीं कूलर लगा दिए गए हैं तो कहीं चिड़ियाघरों में जानवरों को ठंडा रखने के खास इंतजाम करने पड़ रहे हैं। अप्रैल के महीने में कहां गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहां के अस्पतालों में गर्मी से निपटने के खास इंतजाम हो रहे हैं। ये इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है और मई जून में होगा क्या, आपके शहर में क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले इस झुलसाती गर्मी का एक ट्रेलर देखिए। शरबत पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, यही सब लिक्विड चीजें ले रहे हैं। इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होने वाला है, लेकिन 1 महीने पहले ही ऐसी गर्मी पड़ रही है कि हालत खराब हो गई। सुबह होते ही लगता है कि दोपहर हो गई है। एक तरफ लोगों का बुरा हाल है, दूसरी तरफ आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूपी के गोरखपुर से आई तस्वीर देखिए। घर में लगा एक एसी अचानक जलने लगा। बताया जा रहा है कि एसी रात भर चलता रहा, जिसकी वजह से इतना गर्म हो गया कि उसमें आग लग गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर जलने के बाद पूरे इलाके की बिजली कट गई। यूपी के चंदौली में गर्मी की वजह से आग न लग जाए, इसलिए बिजली विभाग ट्रांसफार्मर के लिए कूलर लगा दे रहा है। कूलर अब ट्रांसफार्मर को ठंडा कर रहे हैं ताकि आग ना लग जाए। गर्मी से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, जंगल में रहने वाले जानवरों की हालत खराब हो रही है। यूपी के पीलीभीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गर्मी की वजह से 3 बाघ सड़क पर आ गए। जो जानवर चिड़िया घर में हैं, उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जम्मू में भी पारा 40 डिग्री के पार है। ऐसे में चिड़ियाघर के जानवरों को ठंडे फल खिलाए जा रहे हैं कि भाई ठंडा फल खा, कुछ ठंडा महसूस होगा। हीट वेव से बचाने के लिए चिड़ियाघर के जानवरों को बाड़े के अंदर रखा जा रहा है। कूलर लगाना पड़ रहा है, कहीं जानवरों पर पानी छिड़कना पड़ रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। भाई अब उसका इतना इतना बाल है, उसको अंदर भग भग गर्मी लग रही है, तो पानी डाल रहे हैं कि भाई थोड़ी देर ठंडा रहेगा। कानपुर के चिड़ियाघर में बाघ और तेंदुए के लिए उनके बाड़े में तालाब बना दिए गए। इसी तरह के इंतजाम तमाम चिड़ियाघरों में किए गए। अप्रैल में ऐसी गर्मी पड़ने लगेगी, किसी ने सोचा ही नहीं था। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूपी का बांदा जिला दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है। यूपी का बांदा का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह अप्रैल महीने में बांदा का 75 साल का नया रिकॉर्ड है। बांदा में 25 अप्रैल को भी तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, खजुराहो में 46 डिग्री, जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा गर्म है। बाड़मेर में 46 डिग्री, वर्धा में 46.5 डिग्री, अमरावती में 46.6 डिग्री, अकोला में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। मतलब 46-47 तो लग रहा है कॉमन है, हर जगह 45-46 अप्रैल में चल रहा है। भाई गर्मी से पूरा भारत लाल हुआ पड़ा है। अब तो AQI.in और एल्डोराडो वेदर ने जो रिपोर्ट दी है वो भी चौंकाने वाली है। रियल टाइम मौसम ट्रैकिंग डेटा के आधार पर यह बताया गया है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95% भारत में, जो देश को भीषण गर्मी का एपिसेंटर बना रहे हैं। देख रहे हैं कैसा लाल हो रखा है। दिल्ली में लोगों को गर्मी से निजात देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बसों में ठंडा पानी रखा जाएगा, बस स्टॉप पर मुफ्त ठंडा पानी और ORS मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच मजदूर काम नहीं करेंगे। वहीं पूरे देश में हीट वेव के चलते अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट शुरू किया गया है।
दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खास इंतजाम किए गए। यहां एक पूरा वार्ड ही हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बनाया गया है। इस वार्ड में बाथ टब भी रखा गया है। ऐसी लू चल रही है कि लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लू से बचने का गजब तरीका बता दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं। संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। ये पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा के पॉकेट में भी प्याज डालो। भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में आंधी भी चल रही है। आंधी चलने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन धूल भरी आंधी भी मुसीबत से कम नहीं है। बीकानेर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी धूल भरी आंधी चली कि दिन में ही अंधेरा हो गया। वहीं राजस्थान के टोंक में एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान आंधी आ गई। बवंडर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हवा इतनी तेज थी कि पूरा पंडाल ही उड़ गया। दूल्हा और दुल्हन जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। आमतौर पर इतनी भीषण गर्मी मई और जून में आती है, लेकिन इस बार ये बहुत पहले शुरू हो गई। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो डराने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो मॉडल है उसके मुताबिक एक बहुत मजबूत अल नीनो बनने वाला है। इसे कुछ एक्सपर्ट सुपर अल नीनो या गॉडजिला अल नीनो कह रहे हैं। विश्व मौसम संगठन ने भी चेतावनी दी है कि मई से जुलाई 2026 तक एक मजबूत अल नीनो शुरू हो सकता है। ब्रिटेन के मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि पिछले एक महीने में ट्रॉपिकल प्रशांत महासागर में तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा है जितना इस सदी में पहले कभी नहीं बढ़ा। अगर ऐसा होता है तो 1877 की तरह भीषण सूखा और 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हो जाएगा, जो कि खाद्य संकट और दुनिया की 4% आबादी को प्रभावित कर सकता है। इससे मॉनसून कमजोर होगा, पानी की कमी होगी, कृषि बर्बाद होगी और भयंकर हीट वेव चलेगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी और जूस की दुकानों पर बिक्री बढ़ रही। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि गर्मी से बचना है तो खुद को हाइड्रेटेड रखिए। सुनिए लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा सर। तो क्या कर रहे हैं आप लोग बचने के लिए? बचने के लिए यही है, बेल शरबत वगैरह, और क्या यही सहारा है। और यही सहारा है बस सर। इस तरह के बेल की शरबत की दुकानें भी हैं। पुरानी लखनऊ की ये दुकान है और यहाँ पे देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। साहब, गर्मी में बिक्री बढ़ गई। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में गर्मी ने आफत मचा रखी है। अप्रैल में आखिरी हफ्ते में जिस तरह से गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाया, उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि भाई राहत मिलेगी या नहीं। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों का अनुमान देखेंगे तो आपको थोड़ा सुकून मिल सकता है। 29 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश होगी कहा गया है। तेज हवा चलेगी, रात के वक्त तापमान में गिरावट आएगी। 30 अप्रैल को पूरे यूपी में बारिश होगी, बिजली गिरने की भी आशंका है। 1 मई को पश्चिमी यूपी में हल्की और पूर्वी यूपी में तेज बारिश होगी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली गिर सकती है। 2 मई को प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवा चलेगी और तापमान में हल्की गिरावट आएगी। तो थोड़ी बहुत राहत 3-4 दिन के लिए मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी कहिएगा तो भाई मुसीबत गर्मी वाली बढ़ने वाली। पाठशाला में अब अगला चैप्टर।